हाय और जय मसीह की। क्यों ना हम अपनी फिलिपियों की शिक्षा में आगे बढ़ें। पहले अध्याय के 12वें पद में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसमें सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। जो भी पीड़ा और सताव पौलुस ने सहा, जिन संघर्षों में होते हुए वो कैसर के राजभवन तक पहुंचा, इन सब के पीछे दुष्ट की एक युक्ति थी कि सुसमाचार के प्रचार को रोके, कैसे भी वो पौलुस को मरवा दे। ईर्ष्या के कारण, डाह के कारण। कुछ याद आ रहा है, ऐसा ही कुछ उसने पहले भी किया था प्रभु यीशु के साथ। जब उसने देखा परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है और प्रभु यीशु दुष्ट की सारी युक्तियों का नाश कर रहा है, उसने योजना बनाई कि वो प्रभु यीशु को पकड़वाए और उसे क्रूस दे। पर वो ये नहीं जानता था कि प्रभु यीशु आए ही इस कारण थे कि वो अपनी जान हमारे लिए दे दे। जहां दुष्ट ने ये सोचा कि वो ईश्वरीय योजनाओं में रुकावट लाए, उल्टा हुआ। ये सुसमाचार का प्रचार अधिकाई से बढ़ गया। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है मेरे प्रियो। जब पौलुस को दुष्ट ने रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि अब वो अंतिम समय में आ गया और कभी भी पौलुस का अंतिम दिन आ सकता है इस पृथ्वी पर। वो ऐसी परिस्थिति में पौलुस आ चुका था। पर यहाँ वो कह रहा है, इससे कुछ नहीं वरन सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। क्यों? क्योंकि सारे कैसर के राजभवन में सब लोगों में ये प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। पता है, ये बहुत बड़ी बात है जो पौलुस यहाँ करता है। क्या आप सोच सकते हो, एक राजा, उसका एक राज्य, लोग उसके अधीन हैं, और वहाँ खड़े होके एक आदमी ये कह दे कि यीशु राजाओं का राजा है, यीशु प्रभुओं का प्रभु है। आपको क्या लगता है वो राजा क्या सोचेगा? वो डर जाएगा, वो कांप जाएगा। और जब एक राजा ये देख ले कि जिस राजाओं के राजा का प्रचार ये पौलुस कर रहा है, सच में फर्क आ रहा है। उसके राज्य का जब वो प्रचार करता है, लोग चंगे हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, लोग छुटकारा पा रहे हैं और उस राज्य की बढ़ती हो रही है। इन बातों को देखते हुए बहुत बड़ा भय आ गया था रोमियों के राज्य में। और यही भय प्रभु यीशु के समय भी था कि कहीं उनका ये राज्य छीन ना जाए। और ये भय अब भी आ चुका था, कहीं उनका राज्य उनके सामने से छीना तो नहीं जाएगा। पर इन सब से एक बात प्रकट हुई कि पौलुस ने ये सब अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं किया। ये साफ जाहिर हो गया सबको कि पौलुस मसीह के लिए कैद हुआ। ये सब कुछ उसने मसीह यीशु के लिए सहा, अपनी भलाई के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं। इस कारण 14वें पद में लिखा है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। ये एक कारण बन गया प्रभु के लोगों के लिए कि अब हम बेहिचक, बिना डरे, हियाव के साथ इस सुसमाचार का प्रचार करेंगे जिसके लिए पौलुस कैद हो गया और वो मरने वाला है। तो बस इन 3 पद को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पर याद रखना, कभी भी सुसमाचार के प्रचार के प्रति शर्मिंदगी में नहीं आना। पौलुस के समान निडर और हियाव के साथ इस सत्य का प्रचार करो, जिस सत्य के आगे वो नहीं डरा। बेहिचक उसने सारे राजभवन में ये प्रचार कर दिया, ये प्रकट कर दिया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही राजाओं का राजा है। और उस बात से उसने अपना मुंह नहीं फेरा, यहाँ तक कि वो अपने जीवन को बलिदान करने को तैयार हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने इन पदों से कुछ नया सीखा है। थैंक यू, बाय।